चलिए आज हम कैलेंडर का अलग सेक्शन देखते हैं। कैलेंडर में इसके पहले की क्लास में आपको हम विषम दिन के बारे में बता चुके हैं, तो आज विषम दिन के प्रयोगों के बारे में जानेंगे, कैसे हम किसी डेट पे आपको दिन कैसे निकाला जाता है। उसके आगे कुछ क्वेश्चन आपको हम कल की क्लास में करा चुके थे, तो उससे पहले हम एक क्वेश्चन आपको और करा रहे हैं कि किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ पता हो और किसी अलग डेट पे उससे आपसे बोला जाए कि उस डेट पे वो कितने महीने, कितने साल और कितने दिन का हुआ। तो मान लेते हैं जैसे हमको दिया गया है कि श्याम का जन्म यानी DOB आपको दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ कि बोल दिया जाए इसका 4 सितंबर 1996 को अगर ये पैदा हुआ था, तो अगर हम कहें कि आप ये बताइए कि 10 अगस्त 2020 को कितने दिन, कितने महीने और कितने साल का होगा। तो ये निकालने के लिए करना क्या है आपको कि पहले हम इसको उल्टे क्रम में यानी ऐसे लिखेंगे 2020 पे निकालना है, और अगस्त का मतलब हो गया कौन सा महीना भैया, 8वां महीना। किस डेट पे है, 10 तारीख को। अब यहाँ पे जो इसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसको लिखिए, मंथ के नीचे मंथ को और ईयर के नीचे ईयर और दिन वाले जो रहेगा उसके नीचे हो। तो आप देखिए 4 सितंबर का मतलब होगा 9वां महीना और 1996, तो 1996 को हम लिखेंगे 2020 के नीचे। उसके बाद मंथ है 9वां और तारीख दिया गया है 4। तो इस पे हम जब घटाएंगे तो यहाँ से देखो 10 में से 4 घट जाएगा, हमारा कितना दिन बचेगा, 6 दिन बचे। तो ये देखो दिन के नीचे जो आएगा ये दिन की संख्या होगी, और ऐसे यहाँ पे 8 में से 9 को हमको घटाना है, नहीं घटेगा तो इधर से हम एक कैरी लेके आएंगे, और जब इधर से एक कैरी आएगा तो आपका यहाँ से पूरा एक बर्थ जाएगा, एक ईयर जाएगा, और एक बर्थ जब जाएगा मंथ की प्लेस पे जाएगा तो ये 12 माह बन जाएगा। तो यहाँ हम 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 में से हम 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा भैया, 11 बचेगा। अब यहाँ पे आपका कितना हो गया है, 19 हो गया, और 19 में से अब यहाँ 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ 1 बचा है, 1 में से 9 को घटाएंगे, कैरी लेके आएंगे इधर से तो 11 हो जाएगा। 11 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0 तो ये आया आपका कितना, 23 वर्ष हो गया, 11 माह का हो गया और 6 दिन का हो गया। मतलब आपको किसी डेट ऑफ बर्थ दिया गया और किसी डेट पे निकालना, तो जिस डेट पे निकालना होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, और ऐसे पहले बाएं तरफ से हम वर्ष को, उसके दाहिने पे हम माह को, उसके दाहिने पे हम दिन को लिखेंगे। अब फिर दिन के नीचे दिन और मंथ के नीचे मंथ, और जो आपका ईयर होगा उसके नीचे ईयर को, और उसके बाद ऐसे ही घटाते हुए चले आएंगे दाहिने तरफ से। जैसे हम कहते हैं रोहन का जन्म, डेट ऑफ बर्थ आपको दिया गया हो, रोहन का डेट ऑफ बर्थ अगर दिया गया हो, जैसे हमने कहा कि रोहन का डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 2000 को है, तो रोहन का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ था। तो किसी भी डेट पे अगर हम इससे पूछ लेते हैं, अगर आपसे बोल दिया जाए कि हाँ इसका बताइए कि ये ऐसे ही 5 जुलाई 2025 को कितने दिन, कितने महीने या कितने साल का होगा, तो इसको क्या करना है, फिर से वही काम आपको, जैसे अभी हमने आपको बताया कि पहले ये देखेंगे, ऐसे उल्टे क्रम में लिखेंगे, 2025 पे निकालना है। जुलाई का मतलब होगा 7वां महीना, और डेट क्या है, 5 दिन यानी 5 जुलाई को। तो जुलाई में आप इस वाले में इसके डेट ऑफ बर्थ को इसके नीचे लिख देंगे, और यहाँ से अक्टूबर आपका हो जाएगा 10वां मंथ। उसके बाद साल में जो दिया गया है 2000 है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, आपको 5 में से 10 घटाना है, 5 में से 10 नहीं घटेगा तो यहाँ से हम कैरी लेके जाएंगे, और जब ये कैरी इधर से जाएगा तो यहाँ से एक मंथ जा रहा है और जाएगा दिन के प्लेस पे, तो ये पूरा दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और 7वां वाला मंथ कितने दिन का होता है, 31 का होता है, तो 31 दिन जाके यहाँ से जुड़ेगा 5 में, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 36 में से हम 10 को घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 26 बचेगा। अब आपका यहाँ पे कितना बचा है भैया, 6 बचा है, 6 मंथ बचा है। 6 मंथ में से आपको घटाना कितना है, 10 घटाना है, नहीं घटेगा, फिर से हम इधर कैरी लेके जाएंगे, वही काम। तो एक बर्थ जाएगा, एक बर्थ यहाँ जाएगा तो मंथ में चेंज हो जाएगा, तो 12 और 6 18 हो गया। 18 में से अब 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 8 आ जाएगा। अब यहाँ आपका कितना बचा, 24 बचा है, तो ये आ जाएगा 24 वर्ष हो जाएगा, 8 माह का हो जाएगा और 26 दिन का हो जाएगा।
तो ये होता है किसी डेट ऑफ बर्थ पता हो और किसी डेट पे आपको निकालना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज अगला हम आप लोग सिखाएंगे कि कैसे किसी डेट पे दिन दिया गया हो और उसके हिसाब से किसी दूसरे डेट पे दिन आपको निकालना है, जिसको रेफरेंस कैलेंडर बोलते हैं या संदर्भ कैलेंडर भी इसको बोल सकते हो। तो इसमें से 3 वैरायटी होती हैं, तीनों को हम अलग अलग सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पहला संदर्भ कैलेंडर में हम देखेंगे संदर्भ कैलेंडर। संदर्भ कैलेंडर क्या होता है इसको पहले जाने कि संदर्भ कैलेंडर के अंतर्गत वो क्वेश्चन आते हैं कि किसी एक डेट पे आपको दिन दिया जाएगा, उसके हिसाब से हमको, यानी जिसको रेफरेंस कैलेंडर भी बोल सकते हैं, उसके हिसाब से हमको किसी दूसरे वाले डेट पे जाके दिन बताना होता है। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले में आपको हम वो वाला क्वेश्चन कराएंगे जिसमें आपको महीना और दिन यानी तारीख सेम रहेगा लेकिन वर्षों का अंतर रहेगा। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वाले टाइप में हम लिखते हैं पहला वाला आपका कि जहां पे जब माह और दिन समान हो लेकिन वर्ष अलग हो, तो कैसे वहां पे हम निकालेंगे। जब माह और दिन आपका समान हो लेकिन आपका वर्ष अलग है तो वहां पे हम कैसे निकालेंगे। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको दे दिया गया 15 अगस्त 2003 को बता दिया जाएगा कि शुक्रवार है, तो आपसे फिर पूछ लेगा कि 15 अगस्त किसी भी अगले साल पिछले साल में कुछ भी आपसे पूछ सकता है। 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो इसी को बोलते हैं रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपका जो दिनांक दिया गया है वो भी समान है और जो वर्ष है वो भी क्या है, समान है। तो इसको हम 3 वैरायटी में आपको बांटेंगे। तो पहले वाले में आपको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो चीजें सेम है वहां पे आपको कुछ नहीं निकालना है। देखो यहाँ 15 अगस्त है, 15 अगस्त है, 15 अगस्त से 15 अगस्त है दोनों में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि वर्षों वाले को सॉल्व करना है। वर्षों में कैसे सॉल्व करेंगे, आपको विषम दिन के बारे में हम बता चुके हैं कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है और एक लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या 2 होती है। अब हम अगर कहना इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान ये देना है कि जितने वर्षों का अंतर होगा उसी वर्षों को पहले ले लेंगे। तो यहाँ देखो 2003 से 2015 कितने वर्षों का अंतर है भैया, 12 वर्ष का अंतर है। अब 12 वर्ष में हमारा लीप वर्ष भी है और साधारण वर्ष भी है। तो 12 वर्ष में हम चेक करेंगे लीप वर्ष 2003 से 2015 में कौन कौन सा मिलेगा। तो 3 तो नहीं है लेकिन 2004 आपका लीप वर्ष है, 2004 के बाद 2008 लीप वर्ष है, 8 के बाद आपका 12 लीप वर्ष है, 12 के बाद 16 मिलेगा लेकिन हमको 15 तक ही जाना है। तो यहाँ से लीप वर्षों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो उसी में 3 को हम जोड़ देंगे, 12 3 कितना हो गया, 15 हो गया। अब 15 विषम दिन नहीं है, कल पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि वहां विषम दिन की संख्या ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकता है, विषम दिन कभी भी 7 के बराबर या 7 से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ हम विषम दिन की संख्या निकाल लेंगे, आपकी विषम दिन की संख्या कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब देखो इसको भी हम बता देते हैं कि ये आपका 3 जोड़ा क्यों जा रहा है, 3 यहाँ पे जोड़ा क्यों जा रहा है, क्यों ऐसा निकाला जा रहा है। तो इसका बेसिक अगर हम देखते हैं तो आपको हमने अभी बताया कि 2003 से 2015 के बीच में विषम दिन की संख्या निकालने के लिए 12 वर्षों का अंतर है। इन 12 वर्षों में आपको अगर हम जनरल ईयर और लीप ईयर अलग अलग डिवाइड करते हैं, यहाँ पे जनरल ईयर और लीप ईयर अलग अलग अगर हम डिवाइड करेंगे तो अभी हमने काउंट किया, आपका लीप ईयर कितना आया, यहाँ पे 3 लीप ईयर आया। लीप ईयर कितने मिले, 3 में। 12 में अगर 3 लीप ईयर हैं तो बाकी और आपके जो बच रहे हैं वो कैसे हो जाएंगे, साधारण वर्ष यानी जनरल ईयर हो जाएंगे। आपको ये भी पता है कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है और एक लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या 2 होती है। तो यहाँ पे अगर हम विषम दिन की संख्या निकालें तो 1 से गुणा करा देंगे, इनकी संख्या बराबर 9 हो जाएगी, और यहाँ हम 2 से गुणा करा दें तो इनकी संख्या 6 हो जाएगी। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 6 15, और 15 दिन में विषम दिन की संख्या हमारी कितनी बनेगी टोटल, आगे फिर फाइनल में 1 बनेगा। तो यही वाला देखो जो 3 वाला है, एक इसमें ऑलरेडी 12 में जुड़ा था और एक छूटा हुआ था, इसीलिए हम उसको डायरेक्ट आपको बता दिए। तो करना क्या है,
कभी भी जब आपको ऐसा मिलेगा तो उसको करने के लिए जितने वर्षों में निकालना है उतने वर्षों का अंतर और उस वर्षों में कितने आपके लीप वर्ष आ रहे हैं उसी को उसमें जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगर वो नंबर 7 के बराबर या 7 से बड़ा आता है तुरंत उसको हम 7 से भाग कर देंगे और भाग करने के बाद जो शेष बचेगा वो हमारा विषम दिन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा शेष बचा है 1। अब 1 विषम दिन आया है। अगली बात जो हम पिछली वीडियो में आपको बता दें, ये याद रखना है आपको कि जब भी कैलेंडर में हमको आगे जाना होगा तो विषम दिन को प्लस करेंगे और जब पीछे जाना होगा तो विषम दिन को माइनस करेंगे। तो यहाँ देखो 2003 की डेट पे आपको दिन पता है, 2015 की डेट पे आपको जाना है। तो 2003 से जब 15 जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कैलेंडर में आगे जाना है और जब आगे जाना होगा तो विषम दिन को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो विषम दिन को यहाँ हम एक दिन प्लस कर देंगे। जब एक दिन शुक्रवार से हम प्लस करेंगे तो कौन सा वार हो जाए, शुक्रवार में एक दिन प्लस करोगे तो कौन सा वार भैया, शुक्रवार के बाद अगला हमारा कौन सा दिन बनेगा, शनिवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। अगला मान लीजिए हमको दिया गया है 10 जनवरी 2010, 10 जनवरी 2010 को दिया गया है। कोई भी दिन मान लेते हैं, 10 जनवरी 2010 को दिया गया है, ये दिया गया क्वेश्चन है। अगला आपसे बोल रहे कि हाँ इसी 10 जनवरी जो भी हम करा रहे हैं आपको, ये वो वाला टाइप का क्वेश्चन है जहां आपका महीना और जो दिन होगा यानी दिनांक होगा वो सेम होगा, लेकिन अंतर किसका होगा, सिर्फ वर्षों का होगा। तो यानी आपको अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कह रहा है 10 जनवरी 2010 को यदि शनिवार था तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए अगर आपका मंथ और ये डेट सेम है तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है, इसको हमको टच नहीं करना है, इसके बीच में कोई विषम दिन नहीं निकालना है। विषम दिन आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ विषम दिन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का भी हमने क्या बताया, दोनों का अंतर ले लेंगे। अंतर लेने के बाद उसके बीच में जितना आपका लीप वर्ष मिल रहा है उसको उसमें जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगर वो नंबर 7 के बराबर या 7 से बड़ा होता है तो वहां पे हम उसको भाग करके छोटा कर लेंगे, यानी विषम दिन निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ दोनों का अंतर कितना है, 29 में से 10 को घटाएंगे भैया कितना बचेगा आपका, 19 बचेगा। अब 19 वर्षों में यानी 2010 से लेके 2029 के बीच में देखो कितना आपका लीप वर्ष मिल रहा है। तो 2010 तो लीप वर्ष है नहीं, हमको अगला चलेंगे 2010 के बाद 11 भी नहीं है, 11 के बाद फिर आएंगे 2012। तो पहला लीप वर्ष हमको 2012 मिल गया। 12 के बाद हमको मिलेगा 16, 16 के बाद मिलेगा 20, 20 के बाद मिलेगा 24, 24 के बाद मिलेगा कितना 28, क्योंकि हमको 29 तक जाना है ना। तो यहाँ से लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी भैया हमारी, 5 लीप वर्ष हो गए। कितनी होगी, 5 लीप वर्ष। तो यहाँ पे विषम दिन निकालने के लिए आपको क्या करना है, 19 में हमको 5 को जोड़ देना। 19 में क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे। तो 19 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। और 24 दिनों में अब विषम दिन की संख्या निकालने के लिए इसको 7 से भाग कर देंगे। तो यहाँ से आपकी विषम दिन की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अब देखो 2010 की डेट पे आपको दिन पता है, 2010 की डेट पे आपको दिन पता है, 2029 की डेट पे जाना है। तो 10 से 29 जाना है, यानी कैलेंडर में हमको आगे जाना है। और जब आगे जाना होगा तो कैलेंडर में हम विषम दिन जो आता है उसको प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 दिन प्लस कर देंगे। शनिवार में 3 दिन प्लस करोगे तो रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, मंगलवार। आंसर क्या आएगा आपका, मंगलवार। ठीक, आंसर आपका क्या आया, मंगलवार। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिएगा इसी पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन इसी पे हम करा देते हैं आपको, उसी सेम से मिलता जुलता। जैसे दिया गया है आपको 20 फरवरी। अभी देखिए इस यहाँ पे लीप वर्ष का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमको कैसे याद रखना है। 20 फरवरी 2004 पे दे दिए, 20 फरवरी 2004 पे अगर हम कहते हैं कि रविवार है, 20 फरवरी 2004 को यदि रविवार है तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए करना क्या है, फिर से वही काम। हमने कहा कि जो चीजें सेम है उसमें कुछ नहीं करना है आपको। तो 20 फरवरी है, यहाँ पे अंतर किसका है, वर्षों का अंतर है वर्षों में। तो इस वर्षों को सॉल्व करने के लिए हमने बताया आपको वर्षों का अंतर ले लेंगे। कितने वर्षों का अंतर है, 2004 से 2020 कितने वर्षों का अंतर है, 16 वर्षों का अंतर। अगले स्टेप में हमने आपको बताया इसी वर्षों में जो लीप वर्ष आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे। लेकिन ध्यान ये भी देना है कि
कि लीप वर्ष में हमको 29 फरवरी मिलना चाहिए। 29 फरवरी बीत जाएगा तब भी नहीं काउंट किया जाएगा, और 29 फरवरी नहीं आ रहेगी तब भी नहीं काउंट किया जाएगा, वो अलग बात है। देखो यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं, जब आप कैलेंडर में चलोगे तो 20 फरवरी से चलोगे 2004 में और जाओगे कहाँ तक, 20 फरवरी 2020 तक। तो अगर हम देखते हैं तो लिखते हैं 2004 भी आपका लीप वर्ष है, 2008 भी है, 2012 भी है, 2016 भी है और 2020 भी है। लेकिन देखो ध्यान से देखो, 2020 वाले में आपको 20 फरवरी तक ही जाना है, और 20 फरवरी तक ही जाएंगे तो वहाँ पे आपको 29 फरवरी नहीं मिल रहा है। इसलिए ये तो लीप वर्ष है, लेकिन हमारे कैलकुलेशन में एक दिन जो एक्स्ट्रा आता है वो नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे आ तो रहा है, लेकिन हमारे लिए काम का कितना है, 4 लीप वर्ष है। तो इस 20 तो आपका लीप वर्ष में आएगा, लेकिन इसको हम जोड़ेंगे नहीं क्योंकि हम 20 फरवरी तक ही जा रहे हैं। तो यहाँ लीप वर्ष की संख्या हमारे लिए कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी, और 16 4 20 हो गया। अब 20 दिनों में विषम दिन की संख्या निकालने के लिए इसको 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करने के बाद यहाँ से रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 7 दूनी 14 और 6 आपका कितना होगा, 20। यानी यहाँ से रिमाइंडर आपका हो गया कितना, 6। तो आप देखो 2004 की डेट पे आपको दिन पता है, 2020 के डेट पे जाना है, तो 4 से 20 जाने के लिए हमको कैसे चलना पड़ेगा, कैलेंडर में आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए हम विषम दिन को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, कहीं पे एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, कहीं पे अगर आपको 6 दिन आगे जाना है तो उसका आंसर हम 1 दिन पीछे जाके भी दे देंगे, वही आंसर आएगा। कहीं पे आपको अगर 5 दिन आगे जाना है तो उसका आंसर हम 2 दिन आगे जाके भी दे सकते हैं। ऐसे कहीं 6 दिन माइनस करना है तो उसको हम 1 दिन प्लस कर सकते हैं। 5 दिन माइनस करना है तो उसको हम 2 दिन प्लस कर देते हैं। यानी दोनों का योग 7 के बराबर होना चाहिए, एक प्लस में रखिए तो एक माइनस में रखिए। तो यहाँ देखो हमको क्या करना है, 6 दिन आगे जाना है, तो 6 दिन आगे जाने में ज़्यादा समय लगेगा, हम 1 दिन इसमें प्लस कर देंगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा। और जब 1 दिन प्लस करेंगे तो रविवार में 1 दिन प्लस करोगे तो हमारा आंसर कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा भैया, सोमवार हो जाएगा। सॉरी उल्टा होगा, 1 दिन माइनस करना है क्योंकि 6 दिन प्लस है, तब 1 दिन माइनस करेंगे, 1 दिन यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि 6 दिन प्लस जाना था। तो अभी हमने आपको बताया कि जब 6 दिन प्लस जाना है तो उसको हम 1 दिन माइनस करके, तो 6 प्लस हमको करना था लेकिन हम उसका आंसर 1 माइनस करके भी दे देंगे। तो रविवार में 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा भैया, शनिवार आएगा। 6 दिन आगे जाना था तो 6 दिन आगे ना जाके हम 1 दिन पीछे जाएंगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा। तो 1 दिन पीछे आ जाएंगे तो रविवार में से 1 दिन घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी पे अगर देखिए जैसे दिया गया, हम कहते हैं 20 मार्च, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हमको लीप वर्ष जोड़ना है, कहाँ पे छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको ध्यान से एक बार एक क्वेश्चन और करा देते हैं। अगर दिया गया है 20 मार्च 2024 को, 20 मार्च 2024 को हम मानते हैं कि अगर रविवार है तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। अब देखो इसको भी सॉल्व करने के लिए वही तरीका, फिर से जो चीज़ें सेम है उसमें कुछ नहीं सॉल्व करना है, जो डिफरेंस है वहीं पे आ जाओ। तो यहाँ दोनों का अंतर 2012 से 2024 कितने का अंतर हो गया भैया, 2012 से 2024 आपका हो गया 12 वर्ष का अंतर। अब ध्यान देखिए, कैलेंडर में हमेशा आप कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखिएगा कि हमको कहाँ से चलना है। अगर हम सीधा भी चलेंगे, ऐसे में पीछे भी आएंगे तब भी उतना ही दिन मिलेगा, 2012 से 2024 तक जाएंगे तब भी उतना ही मिलेगा, और 2024 से 2012 पे आएंगे तब भी उतना ही मिलेगा। तो आप देखो 20 मार्च से ही चलना है। अगर हम ऐसे सीधे में जाएं या पीछे में आए तब भी हमारे दिनों की संख्या जो होगी बराबर होगी। तो आप देखो यहाँ पे 2012 से 2024 अगर हम सीधा भी चलते हैं या पीछे भी आते हैं तो 2012 से अगर हम चलना शुरू करेंगे और 2024 तक जाएंगे, तो 2012 से जब चलेंगे तो 2012 में आप मार्च से चलोगे, ठीक। 2012 आपका लीप वर्ष के अंतर्गत तो आएगा, लेकिन हम यहाँ कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे, 20 मार्च से करेंगे। तो वहाँ क्या हम पहुँच रहे हैं, फरवरी आपकी बीत चुकी है। 2012 के बाद हम 2016 पे आएंगे, 2016 के बाद 2020 पे आएंगे, 2020 के बाद 2024 पे आएंगे। तो आपको देखो मिल तो रहा है यहाँ पे 4 लीप वर्ष, लेकिन उसमें से एक नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा हमारा भैया, ये वाला आपका नहीं होगा, 2012 वाला नहीं होगा। क्यों, एक बार फिर से हम देखो इसको क्लियर करा दे रहे हैं। जैसे आप पीछे से ही आओ, अगर पीछे से आएंगे तो 2024 का आपसे चलना है, 2024 में 2012 तक पीछे आओगे तो 24 में हमारा कौन कौन सा महीना, अगर पहले मार्च बीतेगा, मार्च के बाद फिर हम पीछे आएंगे, फरवरी आएगा, फरवरी के बाद फिर जनवरी आएगा, जनवरी के बाद हम आ जाएंगे 2023 में।
2023 के बाद 2022 में, 2022 के बाद 21 में से घटते घटते 2000 हम कहाँ आएंगे, मान लो 2012 में आए तो 2012 में हम कहाँ तक जाएंगे, 2012 में जब एंट्री करेंगे तो दिसंबर से एंट्री करेंगे, दिसंबर नवंबर ऐसे पीछे आते आते पीछे हमको कहाँ तक आना है, 20 मार्च तक जाना। अब 20 मार्च तक जाना है तो 20 मार्च पे जाके हम रुक जाएंगे, इसलिए हमको वहाँ पे फरवरी में जो 29 तारीख है, यानी फरवरी मिल ही नहीं रही है और ऐसे में सीधे जाए तब भी, तो हमारे लिए यहाँ पे लीप वर्ष की संख्या यानी जहाँ पे फरवरी हमारी आ रही हो वहाँ उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हम 3 जोड़ेंगे और 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 12 3 आपका होगा कितना भैया, 15 हो गया। अब 15 दिनों में विषम दिन की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान से कल की क्लास में यानी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था 2024 की डेट पे आपको दिन पता है, 2012 की डेट पे आना है, 2024 से 2012 जब आएंगे तो वहां पे हम कैसे निकालेंगे, तो 2024 से 2012 के लिए हमको कैलेंडर में कहाँ जाना है, पीछे जाना है, और पीछे जाना होता है तो विषम दिन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम एक दिन माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, एक दिन जब हम माइनस कर देंगे रविवार में से तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। एक दिन जब माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्लियर। तो ये तरीका था कि जब आपका मंथ और डेट सेम हो, सिर्फ वर्षों का अंतर है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। वहां पे क्या करेंगे, वर्षों का अंतर ले लेंगे, वर्षों का अंतर लेने के बाद उसको हम वर्षों का अंतर लेने के बाद वहां पे दिनों की जितना लीप वर्ष आएगा उसको हम काउंट कर लेंगे। और लीप वर्ष काउंट करते समय ये ध्यान देना है कि उसमें हमारी 29 फरवरी जो है वो मिल रही कि नहीं मिल रही, तभी उसको हम जोड़ेंगे। और दोनों को जोड़ने के बाद अगर दोनों नंबर आपका 7 के बराबर या 7 से बड़ा आएगा तो उसको हम 7 से फिर भाग करके वहां से हम विषम दिन निकाल लेंगे। अब ध्यान देंगे कि अगर हमको आगे की डेट पे जाना होगा तो विषम दिन को प्लस कर देंगे और पीछे की डेट पे जाना होगा तो विषम दिन को माइनस कर देंगे। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलते हैं। दूसरा हम देखिए, ये पहले टाइप का था जब आपका मंथ और डेट सेम हो। एक दूसरा इसमें है जब वर्ष एक समान हो लेकिन दिन और माह अलग अलग हो। मतलब वहां पे क्या होगा, अभी यहाँ पे वर्ष अलग अलग था, जब वर्ष समान है। दूसरे टाइप का, टाइप सेकंड में आप नोट करिए, जब वर्ष आपका समान हो लेकिन दिन और माह अलग अलग हो, तो वहां पे हम कैसे निकालेंगे। रेफरेंस कैलेंडर का ही क्वेश्चन है, रेफरेंस कैलेंडर का ही क्वेश्चन है। कोई भी डेट आपको दे देगा उसके हिसाब से आपको चलना रहेगा। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम करते हैं, आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही। मान लीजिए आपको दिया गया है कि हाँ 15 अगस्त 2005 पे दे दिया गया कि हाँ शुक्रवार है। 15 अगस्त 2005 पे हमने बोल दिया कि आपको शुक्रवार है। तो किसी अगले डेट या पिछले डेट पे 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। देखिए 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या है, ये चीजें सेम मिल रही कि नहीं सेम मिल रही, क्या सेम है। यहाँ पे आपकी बार ईयर, वही तो हमने लिखा जब वर्ष समान हो लेकिन दिन और माह अलग अलग। तो देखो दिन भी अलग है और माह यहाँ अगस्त है, यहाँ अप्रैल है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा आपको तरीका बता रहे हैं कैसे करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वर्षों में ही, वर्ष को तो हमको टच ही नहीं करना है, इसके बीच में कोई निकालना ही नहीं। हमको जो भी निकालना है विषम दिन यहाँ से निकालना है। तो विषम दिन आपको निकालने के लिए हमने कल वर्षों का, पिछली वीडियो में आपको वर्षों के बारे में बताया, मंथ के बारे में बताया था कि यहाँ कौन से मंथ में कितना विषम दिन होता है। जो महीना 30 का होता है उसमें विषम दिन की संख्या 2 होती है, जो 31 का होता है उसमें 3 होता है। फरवरी जब 28 की होगी तो 0 होगा और फरवरी 29 की होगी तो वहाँ पे आपका 1 होगा। अब देखो ध्यान ये देना है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको करना क्या है, ये तरीका है। सबसे पहले आपका जो ये महीना अंग्रेजी मंथ में जैसे भी आता है उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। पहला तरीका कि महीना अंग्रेजी मंथ में जैसे आता है वैसे ही लिखेंगे। जैसे ये जानो कि सीधा सा मतलब 2005 में जो महीना पहले आया होगा इसके बीच में उसको हम पहले लिखेंगे सबसे ऊपर। तो देखो आता क्या है, 2005 में पहले अप्रैल आया होगा, पहले अगस्त, पहले अप्रैल आएगा तो हम अप्रैल से लिखना शुरू करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे में लिखेंगे।
ठीक, अप्रैल से लिखना शुरू करेंगे और जहां तक जाना है वहां तक जाएंगे, और ऊपर वाले मंथ में हम लिखेंगे बचा हुआ दिन, बचा हुआ दिन, और नीचे वाले मंथ में लिखेंगे दी गई तारीख, और बीच में जो मंथ आएगा उसमें विषम दिन की संख्या, बीच में जो मंथ आएगा उसमें विषम दिन की संख्या, बीच में जो मंथ आएगा उसमें विषम दिन की संख्या। चलिए देखिए, जैसे इसी क्वेश्चन को हम करते हैं तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया है, ऊपर वाले मंथ में बचा हुआ दिन। अब ये बताओ अप्रैल में 29 अप्रैल तक हो गया, अप्रैल होता कितने का हो, 30 का होता है, तो 29 तक हो गया तो बचा कितना, एक दिन। तो हमने बताया ऊपर वाले मंथ में बचा हुआ दिन, नीचे वाले मंथ में दी गई तारीख, तो कितना हो जाएगा, अगस्त में कितने तारीख तक, 15, बीच में विषम दिनों की संख्या, तो अप्रैल के बाद मई, मई में विषम दिन कितना, 3, जून में 2 और जुलाई में 3, 15 दिन में विषम दिन की संख्या को भी हम निकाल लेते हैं। 15 दिन में विषम दिन, इसको 7 से भाग करेंगे, शेष कितना बचेगा, 1। अब जो भी ये विषम दिन आएगा उसको चाहे 7 के साथ में काटते चले जाओ, चाहे एक साथ जोड़ के फिर से भाग निकाल ले। तो यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं 1 और 3, 4, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 1, 10, तो यहाँ से विषम दिन की संख्या हमारी 10 होगी। तो आपको पिछले वीडियो में हमने बताया, अभी भी बता रहे हैं कि विषम दिन की संख्या कभी भी 7 के बराबर या 7 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो 10 को फिर हम 7 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से हमारा विषम दिन की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ से विषम दिन की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर हुआ, यहाँ से विषम दिन की संख्या हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये बताओ, अब हमारा विषम दिन तो निकल गया, विषम दिन निकालने के बाद आपको 15 अगस्त 2005 की डेट पे दिन पता है, 29 अप्रैल 2005 की डेट पे जाना है। और जब ऐसे में आपको जाना होगा तो कैलेंडर में जब पीछे जाएंगे, भाई पीछे जाना है कि नहीं, अगस्त की डेट पे दिन पता है 2005 में, और अप्रैल की डेट पे जाओगे तो कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, और जब पीछे जाएंगे तो विषम दिन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहाँ से हम 3 दिन माइनस करेंगे, तो 3 दिन जब माइनस करेंगे तो कौन से दिन आते हैं, शुक्रवार के बाद आप घटाइए, गुरुवार, बुधवार और मंगलवार, तो कौन सा दिन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भैया, आपका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, मंगलवार। आंसर क्या हो जाएगा भैया, मंगलवार। आप देखिएगा यहाँ पे घटाएंगे अगर हम इसको, 3 दिन पीछे जाना है, 3 दिन पीछे जाएंगे तो इसके पीछे शुक्रवार के पीछे गुरुवार को हटाएंगे, गुरुवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद मंगलवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, मंगलवार। एक बार फिर से तो चलो ये हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। करना क्या है, मंथ को हम सीक्वेंस में रखेंगे, यानी अंग्रेजी में मंथ में जैसे भी जो मंथ पहले आता है उसको पहले ऊपर, और उसके बाद जहां तक हमको जाना होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद सबसे ऊपर वाले मंथ में बचा हुआ दिन लिखना है, सबसे नीचे वाले मंथ में दी गई तारीख लिखना है, बीच में विषम दिनों की संख्या लिखना है। सबको हम जोड़ लेंगे, अगर वो नंबर 7 के बराबर या 7 से बड़ा आता है फिर उसको हम 7 से भाग कर देंगे। भाग करने के बाद जो शेष बचेगा वो हमारा विषम दिन हो जाएगा। अब देखेंगे कि कैलेंडर में आगे जाना होगा तो विषम दिन को प्लस करेंगे, और कैलेंडर में पीछे जाना होगा तो विषम दिन को माइनस करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से एक इस पे और करते हैं, एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, विषम दिन पे ही एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, अगर आपको दिया गया है 30 अप्रैल 2004 को शनिवार, अगर हम कहते हैं 30 अप्रैल 2004 को शनिवार, तो किसी 2004 में किसी और डेट पे हम अगर पूछ लेते हैं। अभी देखो ये वाला जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसमें आपको क्या बताना है कि आपका वो जो साल होगा सेम होगा, लेकिन वहां पे डिफरेंस किसका होगा, मंथ का और डेट का। तो हम कोई भी डेट मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए 25 जनवरी को ही मान लेते हैं। 25 जनवरी को कौन सा, तो ये आपसे बोला गया 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था, तो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से आपको वही काम करना है, ये आपका सेम है, इसमें कुछ नहीं टच करना है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी हमने आपको बताया कि कैलेंडर में जो 2004 में जनवरी पहले आएगा कि अप्रैल, जो मंथ पहले आएगा उसको हम ऊपर रखेंगे। तो 2004 में पहले जनवरी आया हुआ तो जनवरी से लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक, अब ये होगा। उसके बाद हमने ये बताया कि ऊपर वाले मंथ में बचा हुआ दिन, नीचे वाले मंथ में दी गई तारीख। ऊपर वाले मंथ में बचा हुआ दिन, नीचे वाले मंथ में दी गई तारीख को लिखेंगे। तो आप जनवरी में जब चलेंगे तो देखो जनवरी में बचा हुआ दिन 25 जनवरी तक हो गया, कितना दिन है जनवरी आपका, कितने का होता है, 31 का होता है। 31 में 25 तक हो गया तो कितना दिन बचा भैया आपका,
6 दिन बचा। उसके बाद नीचे दी गई तारीख, सबसे नीचे वाले मंथ में दी गई तारीख कितना है 30 है, तो यहाँ को 30 को हम छोटा कर लें, 30 दिनों में विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। आगे यहाँ 6 दिन आपका है ही, फरवरी में आपकी विषम दिन की संख्या यहाँ पे कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्यों 1 लिखेंगे, क्योंकि देखो 2004 की फरवरी है और 2004 कैसा लीप वर्ष है, कैसा वर्ष है लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो यहाँ फरवरी कितने की होगी 29 की होगी, और जब फरवरी 29 की होगी तो वहाँ पे विषम दिन की संख्या कितनी होगी 1 होगी। फरवरी के बाद मार्च में विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 6 1 7, 7 3 10, 10 2 12, यहाँ से कितना है 12 है, 7 3 10, 10 2 12। अब 12 दिनों में विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी 5। 12 दिनों में विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी 5। अब देखो कैलेंडर में आपको अप्रैल की डेट पे दिन पता है और जनवरी की डेट पे जाना है, ये विशेष ध्यान देना है। अप्रैल की डेट से हम जनवरी की डेट पे जाएंगे तो कैलेंडर में अप्रैल से जनवरी जाओगे तो पीछे जाना पड़ेगा, और जब पीछे जाना पड़ेगा तो विषम दिन को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो हमको यहाँ पे कितना करना है माइनस करना है, कितना करना है माइनस करना, माइनस कितना करना है 5, -5 करना है। अब देखो -5 का भी हमने आपको जुगाड़ बताया, कहीं पे ऐसे करना हो तो उसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। उसमें क्या करेंगे 2 दिन को हम जोड़ देंगे, तो -5 करना हो या +2 करना है आंसर सेम आएगा। तो यहाँ 2 दिन आगे चले जाओगे तो आपका देखो शनिवार से 2 दिन आगे जाओगे तो रविवार और सोमवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया सोमवार। आंसर क्या हो जाएगा सोमवार। समझ में आया होगा, आशा करते हैं सबको। अगर नहीं क्लियर हो रहा होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम उसके बारे में फिर से डिस्कस कर लेंगे आपको हम। क्लियर। तो ये दूसरे टाइप का हो गया, जब आपको दिया गया है कि हाँ वर्ष समान हो लेकिन दिन और माह अलग अलग। एक अगला इसमें लास्ट वाला सेक्शन होता है जब ना तो वर्ष समान हो, ना माह समान हो, ना वर्ष समान हो, तीनों अलग अलग रहेगा, तो वहां पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। वहां पे क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे हम पहले पार्ट को सॉल्व किया और ये दूसरे पार्ट में सॉल्व किए, उसी दोनों को मिला के किया जाता है। तो तीसरा सेक्शन भी हम देख लेते हैं। तीसरे में जब आपका वर्ष और माह और दिन तीनों अलग अलग है, तीसरा और वर्ष सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब वर्ष माह और दिन तीनों अलग अलग हों, तो कैसे हम रेफरेंस कैलेंडर में हम कैसे निकालेंगे वहां पे, तब कैसे रेफरेंस कैलेंडर में निकालेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन अगर हम इस पे करते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं 15 अगस्त 2003 को रविवार था। 15 अगस्त 2000 क्वेश्चन पे आते हैं, आपको दिया जाए, मान लीजिए हम कहते हैं 15 अगस्त 2003 को यदि रविवार था, 15 अगस्त 2003 को यदि रविवार था, तो 27 मई 2015 को, तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा, तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, सारी चीजें अलग अलग हैं, कुछ भी सेम नहीं है, सारी चीजें अलग अलग हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन को हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। इस क्वेश्चन को हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। 2 सेक्शन में कैसे डिवाइड करेंगे कि मंथ वाले को अलग और ईयर वाले को अलग, मंथ वाले को अलग और ईयर वाले को अलग। तो देखो हमने इस पार्ट में आपको सिखाया पहले पार्ट में कि कैसे यहाँ पे विषम दिन निकालेंगे, और ये अभी देखो अभी तुरंत इसके पहले हमने आपको ये सिखाया कि यहाँ पे विषम दिन कैसे निकालेंगे। तो दोनों में विषम दिन निकाल के और बाद में दोनों को एक साथ में जोड़ के फिर अपना आंसर हम उस हिसाब से देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 2003 से 2015, अभी देखिए आपको तरीका बताया 2003 से 2015 के बीच में विषम दिन कैसे निकाला जाएगा। तो इसको निकालने के लिए वर्षों का अंतर ले लेंगे, जो वर्षों का अंतर आएगा उसमें हम लीप वर्ष को जोड़ देंगे, और लीप वर्ष को जोड़ने के बाद अगर वो नंबर 7 के बराबर या 7 से बड़ा होता है तो उसमें हम भाग कर देंगे। भाग करने के बाद जो शेष बचेगा वो विषम दिन आ जाएगा। ध्यान ये देना है कि 15 अगस्त 2003 की डेट पे, 2003 की डेट पे हमको दिन पता है, 2015 की डेट पे दिन पता है। यहाँ पे अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कहाँ पे हमको माइनस करना है, कहाँ पे हमको प्लस करना है, ये बहुत विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ निकालते हैं, यहाँ वर्षों का अंतर आ गया आपका 12, और 12 में आप देखो 2003 से 2015 इसके बीच में कौन कौन सा लीप वर्ष है, और लीप वर्ष वैसा होना चाहिए जिसमें हमको 29 फरवरी मिल रही। तो देखिए 2004 आपको 29 फरवरी मिलेगी, 4 के बाद 8 मिलेगा, 2008 मिलेगा, 2008 के बाद 2012 मिलेगा, बस 12 के बाद 16 मिलेगा, लेकिन हमको 15 तक जाना है। तो यहाँ पे हम 3 लीप वर्ष मिल रहा है तो 3 इसमें जोड़ देंगे। लीप वर्ष की संख्या कितनी मिल रही है 3 मिल रही है, तो 3 इसको इसमें जोड़ देंगे, तो 12 3 कितना हो गया 15। अब 15 को 7 से भाग कर देंगे तो शेष कितना बचेगा भैया
एक बचेगा। कितना, यानी यहाँ पे विषम दिन की संख्या 2003 से 2015 के बीच में विषम दिन की संख्या कितनी आएगी, एक आएगी। 2003 की डेट पे दिन पता है, 2015 की डेट पे हमको पता करना है। जब 3 से 15 पे पता करना है तो कैलेंडर में कहाँ जाना है, हमको आगे जाना है। तो आगे जाएंगे तो हम विषम दिन को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ से हमारा एक दिन प्लस है। इधर वाले सेक्शन में हम देखते हैं, इधर वाले में 15 अगस्त से 27 मई के बीच में आपको विषम दिन निकालना है। तो आप देखो, हमने ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका अब ध्यान ये दो, ये नहीं सोचना है जब हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये ना सोचो कि ये अगर मई है 2015 वाला, वो अलग बात है, लेकिन कैलकुलेशन में ऐसे ही आप करेंगे तो थोड़ा सा आपको आसानी, क्या आप एरर नहीं करेंगे। आप ये देखो, अगर हम इसका हिस्सा ढक देते हैं, आपसे कहें कि अगस्त और मई के बीच में आपको विषम दिन निकालना है, जैसे अभी इसके हम यहाँ पे दोनों चीज़ों को सेम सेम करते तो कैसे निकालते थे, अगस्त और मई के बीच में विषम दिन को निकालने के लिए जो महीना पहले आता है यानी कैलेंडर में उसको ऊपर और जो बाद में आता है उसको नीचे, उसके बीच में जो मंथ आते हैं उसको भी लिखते थे। तो बताओ, पहले मई आएगा, पहले अगस्त, पहले मई आपको मिलेगा तो मई से हम लिखना शुरू करेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त। उसके बाद हमने बताया कि जो मंथ पहले, मई पहले आता है ऐसे लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे, क्योंकि अगर आप अगस्त से शुरू करोगे तो वो सीक्वेंस आपका उल्टा हो जाएगा, तो ऐसे रखना है। और ऊपर वाले मंथ में बचा हुआ दिन, नीचे वाले मंथ में दी गई तारीख, और बीच में जो आएगा वहां पे विषम दिन की संख्या। तो मई में देखो आपका कितने मई तक हो गया भैया, मई में आपका हो गया 27 मई तक, और मई आपका इतने 31 का होता है, तो बचा यहाँ पे कितना, 27 और 4 31, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 4 दिन। मई में कितने दिन बचे, 4 बचे, और नीचे वाले मंथ में दी गई तारीख, तो यहाँ 15 में विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 7 दूनी 14, 1 15। मई के बाद आप जून में विषम दिन के 2 और जुलाई में 3, सबको जोड़ो। उसके बाद इसको अगर 7 से बड़ा आता है फिर 7 से भाग करिए। तो यहाँ पे हम अगर सबको जोड़ते हैं तो यहाँ देखिए 4 2 6, 6 और 3 9, 9 1 10। अब 10 दिनों में विषम दिन की संख्या, फिर से इसको भाग करेंगे, कितना बचेगा भैया, 3 बचेगा। कितना बच के आएगा, 3 बच के आएगा। अब देखो, अगस्त की डेट पे दिन पता है, मई की डेट पे हमको दिन पता करना है, ये वाली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगस्त की डेट पे दिन पता है, मई की डेट पे आपको जाना है। अगस्त से मई जाएंगे तो कैलेंडर में कहाँ जाएंगे हम भैया, अगस्त से जब मई जाएंगे तो कैलेंडर में कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे, और पीछे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सबसे ज्यादा ध्यान यहीं पे देना है, अगस्त से मई जाना है तो पीछे करेंगे तो 3 दिन माइनस होगा। अब इन दोनों को साथ में एक साथ जोड़ेंगे, -3 यहाँ से और +1 यहाँ से, तो -3 और +1 करोगे तो ओवरऑल में आपका कितना आएगा, -2 आएगा। और रविवार में 2 दिन, अब ये फाइनल हो जाएगा आपका, ये फाइनल होगा। रविवार में 2 दिन पीछे जाओगे तो आपका आंसर कौन सा आएगा, रविवार में 2 दिन पीछे जाने के लिए शनिवार और शुक्रवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, शुक्रवार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। क्लियर। एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, उसको हम अगले क्लास में आपको क्लियर करा देंगे। एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं। चलिए, अगर दे रहा है 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार है, 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार, जैसे हम कहते हैं 20 फरवरी 2004 को यदि शुक्रवार है, 20 फरवरी 2004 को यदि शुक्रवार है तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा, ऐसे क्वेश्चन मिला है। फिर से देखो, यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, सारी चीजें अलग अलग हैं। फरवरी दिया गया, मार्च दिया गया है, ये अलग है, लेकिन ये देखिए 20 फरवरी है, वो मार्च का है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ 2004 और 2016, तो इसको फिर से हम वही काम करेंगे, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे, जहां पे मंथ भी अलग रहेगा और ईयर भी रहेगा अलग, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब एक चीज यहाँ पे आपको ये बताना है, वो इंपॉर्टेंट है और ध्यान भी रखना है कि देखिए, इसमें हम विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे। अंतर लेने के लिए करना क्या है, अंतर लेने के बाद में जो लीप वर्ष आएगा उसको भी जोड़ देंगे। तो 2004 से 2016 अगर चलते हैं तो कितने वर्षों का अंतर हो गया, 12 वर्षों का होगा। इन 12 वर्षों में आप देखो कौन कौन सा आपको लीप वर्ष मिल रहा है, उसको भी जोड़ देते हैं। कौन कौन सा आपको लीप वर्ष मिल रहा है इन 12 वर्षों में, तो यहाँ से 2004 भी आपको मिलेगा। 2004 लीप वर्ष मिला तो पहला लीप वर्ष आपको कौन सा मिला, 2004 मिला। 2004 के, और ध्यान ये देना है 20 फरवरी से चल रहे हो तो 21 22 23 24 25 जाओगे तो 29 फरवरी मिलेगा, फिर मार्च आओगे तो 2004 के बाद 2008 हो गया, 2008 के बाद 2012 हो गया, और 2012 के बाद 2016 हो गया, और 2016 में हमको 20 मार्च तक जाना है। जब 20 मार्च तक जाना है तो फरवरी भी मिल रही, तो इसलिए हमारे यहाँ से लीप वर्ष की संख्या कितनी हो गई, 4। यहाँ लीप वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा,
सॉरी 12 और 4 कितना हो गया 16 हो गया। और 16 दिनों में विषम दिन की संख्या निकालने के लिए फिर इसको 7 से भाग कर देंगे, यहाँ से 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 7 दूनी 14 2 16, यहाँ से कितना आया 2 आया। 2004 की डेट पे आपको दिन पता है, 2016 की डेट पे जाना है आपको, 4 से जब 16 जाएंगे तो कैलेंडर में आगे जाना है, तो यहाँ पे हम विषम दिन को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम विषम दिन को क्या कर देंगे भैया प्लस कर देंगे। क्लियर। आगे इधर वाले में आ जाते हैं। इधर वाले में हमने आपको क्या बताया कि मंथ जैसे सीक्वेंस में आता है वैसे सीक्वेंस में आपको रखना है। सीक्वेंस में जैसे मंथ आएगा वैसे सीक्वेंस में, तो पहले बताओ फरवरी आता है पहले मार्च, पहले फरवरी आएगा तो फरवरी को रखेंगे, फरवरी के बाद मार्च को रखेंगे। अब बीच में कोई मंथ नहीं मिल रहा वो अलग बात है, तो हम क्या कहें ऊपर वाले मंथ में बचा हुआ दिन और नीचे वाले मंथ में दी गई तारीख। अब ऊपर वाले मंथ में यहाँ पे बचा हुआ दिन देखो 2004 का है, ये गलती नहीं करना है कि हम 29 काउंट करेंगे, क्योंकि एक बार आपका लीप वर्ष इधर हम काउंट कर चुके हैं, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जब लीप वर्ष काउंट कर देंगे तो यहाँ पे हम फरवरी को 28 दिन का ही मानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सबसे खास बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन में जब यहाँ पे एक बार देखो 2004 को हमने काउंट कर लिया, अगर यहाँ नहीं काउंट करते तब यहाँ पे हम 29 दिन काउंट करते, लेकिन जब यहाँ काउंट हो गया तब हमारी फरवरी यहाँ पे हम 28 का ही मान के सॉल्व करेंगे। तो देखो 20 तक हो गया तो बचा कितना दिन भैया हमारा 8 दिन बचा, और दी गया तारीख कितना है यहाँ पे 20 है, तो यहाँ से भी दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 8 28 हो गया, और 28 दिनों में विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। विषम दिन की संख्या यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी भैया 0 आ जाएगी। अब देखो यहाँ से कितना आया आपका 0 आया, यहाँ से 0 आया। अब 0 में प्लस माइनस का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ से 0 यहाँ से 2, तो टोटल में कितना हो जाएगा हमारा +2 में रहेगा, +2 में रहेगा। और शुक्रवार में 2 दिन प्लस करोगे तो शनिवार और रविवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा रविवार। ठीक। अब देखिए आपको तीनों टाइप हम क्लियर करा दिए हैं कैसे कर रहा है। पहले टाइप वाले में आपको बताया गया कि हाँ जब वर्षों का अंतर ले लेंगे, वहाँ पे अगर डेट भी सेम है और मंथ भी सेम है, उस बीच में जितना लीप वर्ष आएगा उसको हम उसमें जोड़ देंगे। अगर वो नंबर 7 के बराबर या 7 से बड़ा आता है तो उसको हम 7 से भाग करके छोटा कर लेंगे। कैलेंडर में आगे जाना होगा तो विषम दिन को प्लस करेंगे, पीछे जाना होगा तो उसको हम माइनस करेंगे। अगला हमने बताया जब वर्ष समान हो लेकिन माह और दिन अलग अलग है तो वहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जब वर्ष समान हो तो वहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए हमने बताया कि जब वर्ष समान हो लेकिन दिन अलग अलग हो तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि ये समान है इसमें कुछ नहीं करना है, मंथ को सीक्वेंस में रखना है। जैसे ये देखिए सीक्वेंस में रखे, सीक्वेंस में यानी 2004 में जो महीना पहले आया हुआ होगा ऊपर वाले मंथ में बचा हुआ दिन, नीचे वाले मंथ में दी गई तारीख, बीच में विषम दिनों की संख्या, उसको जोड़ेंगे। अगर वो नंबर 7 के बराबर या 7 से बड़ा आता है तो उसको हम 7 से भाग करके छोटा कर लेंगे। अब कैलेंडर में आगे जाना होगा तो प्लस कर देंगे, पीछे जाना होगा तो माइनस कर देंगे। अगले सेक्शन में हमने आपको बताया कि जहाँ पे आपकी ना तो वर्ष समान हो, ना तो माह समान हो, ना तो दिन समान हो, तारीख समान हो, सारी चीज़ें अलग अलग होंगी, तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट में डिवाइड करके हम वर्ष वाले का कॉन्सेप्ट के हिसाब से, एक वाले में मंथ वाले के कॉन्सेप्ट के हिसाब से दोनों को सॉल्व करेंगे। जो भी विषम दिन आएगा उसको हम प्लस माइनस जैसे जाना होगा ओवरऑल में दोनों को एक साथ में रखेंगे। उसके बाद वहाँ से हम फाइनल में प्लस माइनस जो करना होगा वहाँ से करके हम अपना आंसर देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी अभी जो है बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको आपकी अगली क्लास में। धन्यवाद।